अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेथफुल रिफ्लेक्शंस में खुश आमदीद। आज हम एक निहायत अहम और इल्मी मौजू पर बात करेंगे। जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां नजर आने लगती हैं। रोशनियां, तहाइफ और जश्न का एक समा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्यौहार की असल हकीकत क्या है? मसीही बरादरी इसे क्यों मनाती है? और सबसे अहम बात ये कि इस्लाम, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी पैदाइश के बारे में क्या नजरिया रखता है? आज की इस तवील और तफसीली वीडियो में हम तारीख, बाइबल और कुरान मजीद की रोशनी में इस पूरे मौजू का जायजा लेंगे। मसीही अकीदे के मुताबिक क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। उनके नज़दीक ये महज एक नबी की पैदाइश नहीं, बल्कि खुदा का इंसानी रूप में ज़मीन पर नुज़ूल है। इसे इनकारनेशन कहा जाता है। मसीही दुनिया ये मानती है कि हज़रत ईसा दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा बनकर आए। यही वजह है कि उनके यहाँ ये दिन खुशी, गीतों और इबादत के तौर पर मनाया जाता है। अगरचे तारीखी तौर पर 25 दिसंबर की तारीख पर माहिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन कलीसिया ने चौथी सदी में इस तारीख को बाकायदा तौर पर जश्न के लिए मुंतखब कर लिया था। अब हम रुख करते हैं इस्लाम की जानिब। बहुत से गैर मुस्लिम ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान मजीद में आपका तज़किरा निहायत बुलंद अल्फाज में किया गया है। कुरान हमें बताता है कि हज़रत ईसा अल्लाह के मुअज़्ज़िज़ रसूल और कलिमतुल्लाह थे। कुरान मजीद की सूरह मरियम में इस वाक़े को निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। आइए कुरान की आयत और उनका तर्जुमा सुनते हैं। कुरानी आयत: क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशरु वलम अकु बग़िय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतम मिन्ना वकान अम्रम मक़दिय्या। वो कहने लगी, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं बदकार हूं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि इसी तरह होगा। तेरे रब ने फरमाया है कि ये मुझ पर बहुत आसान है और हम उसे लोगों के लिए एक निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाना चाहते हैं, और ये काम तयशुदा है। जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई तो कौम ने हज़रत मरियम पर एतराज़ात किए। उस वक्त एक अजीम मौजिज़ा रूनुमा हुआ। हज़रत ईसा ने झूले में कलाम किया। कुरान कहता है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। अरबी तर्जमा: बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यहां से वाज़ेह होता है कि इस्लाम में हज़रत ईसा का पहला तारुफ ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। ये वो मकाम है जहां इस्लाम और मसीहियत के रास्ते जुदा होते हैं। मसीही बरादरी तस्लीस यानी तीन खुदाओं के अकीदे पर यकीन रखती है, जबकि इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द कफ़रुल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। उर्दू तर्जुमा: बेशक वो लोग काफिर हुए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि एक खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने हज़रत ईसा को बेशुमार मौजिज़ात दिए। वो अंधों को बीनाई देते, कोड़ियों को ठीक करते और मुर्दों को जिंदा करते थे। लेकिन कुरान याद दिलाता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होता था। ये उनकी अपनी ज़ाती ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की दी हुई निशानी थी। क्रिसमस के बाद मसीही अकीदे का दूसरा सुतून सलीब है। इनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया, मगर कुरान इसकी तरदीद करता है। कुरानी आयत: वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। और उन्होंने ना इसे कत्ल किया और ना इसे सलीब दी, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबह कर दिया गया।
मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। नाज़रीन, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मसीही दुनिया के लिए क्रिसमस सिर्फ एक सालगिरह नहीं है। उनके अकीदे के मुताबिक ये वो दिन है जब खुदा का बेटा कायनात के गुनाहों का बोझ उठाने के लिए ज़मीन पर आया। वो उसे नूरे आलम की आमद करार देते हैं। उनके नज़दीक इस दिन जश्न मनाना, चर्च जाना और खुशियां बांटना उनके ईमान का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि वो इसे अपनी निजात यानी सैल्वेशन का जरिया मानते हैं। अब एक अहम सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या एक मुसलमान किसी मसीही को हैप्पी क्रिसमस कह सकता है या उसे मुबारकबाद दे सकता है? उलमाए इस्लाम की एक बड़ी तादाद के मुताबिक किसी दूसरे मजहब के मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद देने का मतलब ये होता है कि आप उनके इस अकीदे की तायीद कर रहे हैं। जब हम हैप्पी क्रिसमस कहते हैं तो इसका एक गहरा मतलब ये निकलता है कि हम इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि नऊजुबिल्लाह खुदा के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस अकीदे कि अल्लाह की औलाद है को एक बहुत बड़ा जुर्म करार दिया है। सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है, वक़ालु इत्तख़ज़ुर्रहमानु वलदा लक़द जिहतुम शैअन इद्दा तकादुस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु वतनशक़्क़ुल अर्दु वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा। और वो कहते हैं कि अल्लाह रहमान ने बेटा बनाया है, यकीनन तुम बहुत ही बुरी और संगीन बात ज़बान पर लाए हो। करीब है कि इस बात की हौलनाकी से आसमान फट पड़ें, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर गिर जाएं। इस्लाम हमें गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सुलूक, इंसाफ और हमदर्दी का हुक्म देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के हुकूक की हिफाजत फरमाई, लेकिन जब बात अकीदे की आती है तो इस्लाम समझौता नहीं करता। एक मुसलमान होने के नाते हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम इस जश्न में शरीक नहीं हो सकते जो अल्लाह की वहदानियत के खिलाफ किसी अकीदे पर मबनी हो। किसी को मुबारकबाद ना देने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफ़रत करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने तौहीद के अकीदे पर सख्ती से कायम हैं। हम उनके दुख सुख में शरीक हो सकते हैं, उनसे अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन उनके मजहबी शायर यानी रिलीजियस रिचुअल्स की तायीद नहीं कर सकते। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपको क्रिसमस की हकीकत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र को समझने में मदद मिली होगी। हमारा मकसद किसी की दिलाजारी नहीं, बल्कि इल्म और सच्चाई को आम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फेथफुल रिफ्लेक्शंस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।